जी हां, मोदी सरकार का तीसरा टर्म तय हो गया है। एनडीए सरकार फिर एक बार देश में बनने जा रही है और दुनिया कह रही है वेलकम। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। मोदी सरकार का तीसरा टर्म, दुनिया ने फिर कहा वेलकम। 80 देश एक सुर में स्वागत करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक बार फिर मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं और आलम यह है कि दुनिया उनके स्वागत के लिए तैयार है। 80 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पिछले 24 से 36 घंटे में उन्हें बधाई संदेश भेजा है, जिसमें अमेरिका, रूस से लेकर चीन तक शामिल है। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों को भरोसा है कि मोदी के आने से आपसी सहयोग और बढ़ेगा, दोस्ती मजबूत होगी और मोदी के साथ उनके निजी रिश्ते आगे बढ़ेंगे। वहीं पीएम मोदी ने भी पुरानी दोस्ती पर नई मुहर लगाते हुए सबको शुक्रिया कहा है और अपने शपथ ग्रहण में अपने पड़ोसी देशों को बुलाकर फिर यह संदेश देने की कोशिश की है कि भले ही उनकी पार्टी की सीटें कम हुई हों, लेकिन इमेज नहीं। क्या तीसरे टर्म में मोदी का ग्लोबल अवतार भारत की प्रतिष्ठा को और ज्यादा बढ़ाएगा? दुनिया के नेताओं के इन संदेश का क्या मतलब है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, दिल्ली में बीजेपी की इस वक्त दरअसल बहुत बड़ी बैठक चल रही है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है। अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा खास बात यह कि आरएसएस के बड़े नेता भी नड्डा के घर पहुंचे हैं। दत्तात्रेय होसबाले भी मौजूद हैं, सुरेश सोनी भी मौजूद हैं और अरुण कुमार, बीएल संतोष, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ साथ संघ के बड़े नेताओं की भी इसमें मौजूदगी। मीटिंग में क्या हो रहा है, अब तक क्या जानकारियां मिल पा रही? देखिए, चुनावी नतीजे आने के बाद ये पहली बैठक है संघ के साथ बीजेपी के आला नेताओं की। और जैसे कि आपने बताया, इसमें दत्तात्रेय होसबोले मौजूद हैं जो कि संघ में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। इसके अलावा इसमें अरुण कुमार है जो कि संघ और बीजेपी के बीच में समन्वय का काम देखते हैं, और सुरेश सोनी इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है, अमित शाह मौजूद है, राजनाथ सिंह मौजूद है और बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद है। बताया जा रहा है इस बैठक का पहला एजेंडा है कि जो बीजेपी की परफॉर्मेंस रही है उसकी समीक्षा और फीडबैक। कई राज्यों से ऐसी खबरें आई कि वहाँ पे बीजेपी के लोगों ने बीजेपी के प्रत्याशियों को हराने में अहम भूमिका निभाई। तो ऐसे में इस हार की वजह क्या कह रही है, जो कम या खराब प्रदर्शन रहा, उम्मीद से कम प्रदर्शन रहा, उसकी क्या वजह रही, उसका फीडबैक, उसकी क्या समीक्षा। दूसरा, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। गेस्ट लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के जरिए बीजेपी ये चाहेगी कि ऐसा मैसेज आए कि बीजेपी ने सबको बुलाया, पूरे समाज और देश भर के अलग अलग तबकों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ऐसे में गेस्ट लिस्ट क्या होगी। और इसके साथ साथ ये खबर ये भी आ रही है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर गाज गिर सकती है। तो वो भी काफ़ी हद तक आज की इस बैठक के ऊपर ही निर्भर करेगा। और ऐसा आने वाले कुछ दिनों में आपको नज़र भी आएगा, जहाँ से आपको प्रदेश अध्यक्ष जो है तो इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे या फिर इस्तीफे की पेशकश करते नजर आएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर और जो भी तैयारियां हैं वो उसके लेकर जो रूपरेखा यहाँ चर्चा की जाएगी। और कल बीजेपी ने जो मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई और संसदीय दल की जो बैठक होनी है, जिसमें पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नजर बनाकर रखिए आनंद, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।